नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बना हुआ हूं आपके साथ। और भाई मैं अपना 100% एफर्ट दे रहा हूं आपकी परीक्षा के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहले 30 क्वेश्चन में 2011 स्टेट के करा चुका हूँ। अब अगले 30 क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कंट्यूजन। कंट्यूजन किससे संबंधित है? मांसपेशी से, लिगामेंट से, अस्थि से, इनमें से कोई नहीं। तो कंट्यूजन किससे है भाई? मांसपेशी से। नील पड़ जाता है, जो नील गुम्बद सा हो जाता है, नील पड़ जाता है, उसे कंट्यूजन कहते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम के प्रकार द्वारा फैलता है। तो भाई 5 प्रकार है, 3, 4, 6। कई बुक्स में 4 भी मिलेगा, लेकिन इसका जो आंसर नेट पर दिया गया है वो 5 है, और बोर्ड ने 4 दिया था, और कई बुक्स में भी 4 है, लेकिन नेट पर इसका उत्तर 5 है। अगला क्वेश्चन है, मनोदैहिक बीमारी कहा गया है। कौन सी बीमारी को? डायबिटीज, अस्थमा, क्षयरोग, चेचक। तो इसका राइट आंसर है डायबिटीज। और भाई अगर डायबिटीज ऑप्शन में नहीं हो तो दूसरा ऑप्शन अस्थमा बनेगा। इस पे भी डाउट है, बहुत ज़्यादा बुकों में अस्थमा भी दिया, लेकिन डायबिटीज नंबर 1 पे ये राइट आंसर होगा इसका, डायबिटीज। डायबिटीज किससे होता है? पैनक्रियाज की खराबी से। पैनक्रियाज की खराबी के कारण डायबिटीज होता है, क्योंकि इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है किससे? पैनक्रियाज से। आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस भी कहते हैं, और यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। इथेनॉल ज़्यादा प्रयोग करने से क्या खराब हो जाता है भाई? दारू में क्या होता है? अल्कोहल। इथेनॉल एक अल्कोहल है, तो इससे प्रयोग करने से गुर्दे, लीवर, फेफड़े, हृदय। तो जो पहला ऑप्शन बनेगा इसका राइट आंसर वो है लीवर। यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, 1.5 किलोग्राम इसका वजन है, और पित्त का और यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। आगे चलते हैं। टीबी के कीटाणु को पहचाना रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट जॉर्ज ने, रॉबर्ट इयान ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट कोच ने। टीबी के टीके की खोज भी रॉबर्ट कोच ने की थी। अगला क्वेश्चन है, चरस प्राप्त होता है कैनाबिस से, एर्थ्रियोजानाइल से, पेपेवर से, निकोटाना से। तो इसका राइट आंसर है कैनाबिस से। ये हमारी 10वीं या 12वीं की बुक से लिया गया है, जो दीपक की, ये जो हरियाणा बोर्ड की बुक है। चरस किससे प्राप्त होता है? कैनाबिस से, उससे है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पीने हेतु कौन सी अल्कोहल प्रयोग होती है? पहले ही बता चुका हूँ, इथाइल, मिथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोल अल्कोहल, उपरोक्त सभी। तो इथाइल अल्कोहल पीने में प्रयोग होती है, और इसके प्रयोग से लीवर भी खराब हो जाता है, और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो काम अपना कंट्रोल खो देता है अधिक शराब पीने से। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग की अवस्था कौन सी है? उद्भवन अवधि, आक्रमण अवधि, क्षीण अवधि, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। व्यायाम मानवीय अस्थिपंजर का क्या व्यायाम का मानवीय अस्थिपंजर पर क्या प्रभाव होता है? लंबाई में वृद्धि, भाई जोड़ों के तंतुओं में ताकत में वृद्धि, जोड़ों में लचक, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। व्यायाम से हमारी स्केलेटल मसल भी मजबूत होती हैं भाई, और खून का प्रभाव भी तेज होता है, तंतुओं में ताकत की वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य, पद्म विभूषण, राजीव गांधी खेल रत्न। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न। 7.5 लाख की राशि दी जाती है। 29 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा ये दिए जाते हैं। 7.5 लाख की राशि, राजीव गांधी की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र, टाई व ब्लेजर दिया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। टेबल टेनिस की मेज की ऊंचाई होती है 70 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 82 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है 76 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, स्कूल के मैदान में खेल दुर्घटना को रोकने से के लिए क्या उपाय करना चाहिए? नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लगभग आप सभी स्कूल्स से रिलेटेड पढ़ाते हो। तो मैदान असमतल होना चाहिए, मैदान समतल होना चाहिए, खेल का सामान महंगा होना चाहिए, खेल प्रशिक्षक अनुभवी नहीं होने चाहिए। तो बहुत राइट आंसर है इसका, मैदान समतल होना चाहिए। आसान क्वेश्चन है। अगला है, अष्टांग योग में कौन सा नहीं है? यम, नियम, आत्मा, समाधि। तो आत्मा इसमें नहीं है। अष्टांग योग में क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अष्टांग योग के जो
जनक हैं वो महर्षि पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फार्टलैक विधि शरीर में विकसित करती है। फार्टलैक गति, फुर्ती, ताकत, सहनशीलता। तो इसका राइट आंसर है सहनशीलता। फार्टलैक को स्वीडन में ईजाद किया गया। कहाँ? स्वीडन में। स्वीडन में ईजाद किया गया। तो स्वीडन में फार्टलैक को ईजाद किया गया और इससे क्या विकसित होता है? सहनशीलता। सहनशीलता इससे विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। बहुत ही मोस्ट पिटा क्वेश्चन है। जो हम शारीरिक शिक्षा पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले ये है व्यक्ति का संपूर्ण विकास। तो इसका राइट आंसर है बी, व्यक्ति का ऑल ओवर डेवलपमेंट। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और सभी प्रकार से, अब तो आर्थिक विकास भी कर रही है शारीरिक शिक्षा। अगला है, पटेला का संबंध किससे है? घुटने से, जांग से, कलाई से, कंधे से। तो पटेला कहाँ की हड्डी है भाई? घुटने की। कैसी हड्डी है ये? सिस्मोइड। सिस्मोइड हड्डी कहा जाता है इसे। सिस्मोइड, सिस्मोइड हड्डी इसे कहा जाता है। कहाँ की हड्डी है? पटेला, घुटने की। घुटने की सिस्मोइड हड्डी भी इसे कहा जाता है। अगला क्या कहा जाता है इसे? सिस्मोइड हड्डी। ये कहाँ होती है? घुटने में होती है। अगला क्वेश्चन है, 2012 के ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? भाई ये क्वेश्चन पेपर है कब का? ये क्वेश्चन पेपर है 2011 का। तो अगले 2012 के ओलंपिक गेम कहाँ हुए? तो लंदन, इसका लंदन राइट आंसर है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी लंदन इसका राइट आंसर है। लंदन कहाँ है भाई? इंग्लैंड में, टेम्स नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, लंबी कूद, ऊंची छलांग, चक्का फेंकना, भाला फेंकना, 800 मीटर और 200 मीटर और 100 मीटर हर्डल। तो भाई ये 7 इवेंट किस में होते हैं? पेंटा, एप्टा। पेंटा का अर्थ है 5 एंड लीव्स। मैराथन में नहीं होते, डेका में 10 होते हैं। तो इसका राइट आंसर है हेप्टाथलॉन। हेप्टाथलॉन किसके लिए होती है भाई? महिलाओं के लिए। हेप्टाथलॉन किसके लिए होती है? महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन होती है। अगला क्वेश्चन है, नाशपाती के आकार की थैली है। नाशपाती के आकार की थैली है यकृत, पित्त की थैली, गुर्दा, हृदय। तो इसका राइट आंसर है पित्त की थैली। ये नाशपाती के आकार की होती है। कहाँ होती है भाई ये? पित्त की थैली यकृत में, यकृत में होती है भाई, लीवर में। लीवर में पित्त की थैली होती है। कहाँ? लीवर में। और बाइल और पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और यूरिया का निर्माण भी यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रशिक्षण के दौरान थकान होती है। पीएच अक्षारीय कारणों के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, एड्रिनल के कारण, लैक्टिक एसिड के कारण। तो इसका राइट आंसर है लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टिक एसिड हमारी शरीर में कब बनता है? जब ग्लूकोज की और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो लैक्टिक एसिड बनता है। वमन, उल्टी आदि जैसी संभावना हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ईडन गार्डन कहाँ है? चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर है कोलकाता। कोलकाता में ईडन गार्डन है। ईडन गार्डन क्रिकेट का स्टेडियम है। अगला है नेक। नेक की, गर्दन की संधि। गर्दन की, नेक ज्वाइंट क्या होता है भाई? गर्दन की संधि कौन सी है? गर्दन की पीवट ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट, सैडल ज्वाइंट। तो क्या है इसका आंसर? पीवट ज्वाइंट है भाई इसका आंसर, पीवट ज्वाइंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और इन ज्वाइंट कोहनी व घुटने में होता है। और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ होता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट होता है कंधे में। बॉल एंड सॉकेट कंधे में और कूल्हे में। तो इसका राइट आंसर है पीवट ज्वाइंट। अगला क्वेश्चन है, शरीर से बाहर निकालते समय ऑक्सीजन की मात्रा होती है 10%, 16%, 20%, 25%। तो इसका राइट आंसर है 16%। 16% राइट आंसर है इसका, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्योंकि जब हम लेते हैं तो ओलिवोल में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस हो जाती है और हमारा ब्लड 4% कुछ ऑक्सीजन को अपने अंदर खींच लेता है और 16% ऑक्सीजन बाहर आती है। अगला क्वेश्चन है, आइसोकाइनेटिक व्यायाम 1968 में किस द्वारा विकसित किए गए? कोच बिकिला। बिकिला द्वारा क्या किया गया भाई? अंतराल प्रशिक्षण विधि, पेरिन द्वारा। 1968 में आइसोकाइनेटिक किस द्वारा किए गए? पेरिन द्वारा। पेरिन इनका राइट आंसर है। और कोच बिकला ने क्या किया था भाई?
कोचबिकला ने अंतराल प्रशिक्षण विधि, तो राइट आंसर है इनका पेरिन। अगला क्वेश्चन है, एशिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन का केंद्र है बीजिंग, रावलपिंडी, सियोल, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन का एशिया का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, नींद की गोलियां होती हैं शमक, उत्तेजक, बारबीट्यूरेटस, मतिभ्रम करने वाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बारबीट्यूरेट्स, इसका राइट आंसर है। शवासन का लाभ है, नाड़ी संस्थान मजबूत होता है, उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण, मानसिक दबाव में आराम, उपरोक्त सभी। तो शवासन कैसा आसन है भाई? शीतलीकारक आसन है, इससे ये सभी होते हैं। कैसा आसन है? शवासन शीतलीकारक आसन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन से पोषक तत्व की कमी से क्वार्सियोरकर नामक योग हो जाता है? तो भाई विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज। तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और क्वार्सियोरकर प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है और मरामास नामक रोग प्रोटीन की कमी से वयस्कों में होता है। आपको ये भी याद रखना, मरामास वयस्कों में और क्वार्सियोरकर बच्चों में। आगे चलते हैं दोस्तों। श्वास नली के मुंह पर लगे हुए वाल्व को कहते हैं, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। थायराइड, एपिग्लोटिस, श्वास नली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एपिग्लोटियस। एपिग्लोटियस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एपिग्लोटियस होता है हमारी श्वास नली जो ट्रैकिया है उसके ऊपर। ट्रैकिया की औसत लंबाई 11.2 सेंटीमीटर है भाई। कद के अनुसार लोगों के संरचना के अनुसार ऊपर नीचे है, लेकिन औसत बताइए मैंने 11.2 सेंटीमीटर। उसके ऊपर यह होता है एपिग्लोटिस। हम खाना खाते हैं तो कई बार बोलते हैं तो ये हट जाता है, तो श्वास नली में खाना जाने से हमारी मृत्यु भी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको कभी खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आज का हमारा यह एग्ज़ाम यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपकी प्रतियोगिता के लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे एक बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।